अब ब्रजभूमि में कुछ हमें लगता है कि राम ललाव आ गए, हो गया मंदिर निर्वाण। 22 के बाद करेंगे मथुरा का ऐलान। यहाँ पर तो प्रवेश नगर कीजिए, सबका राजा हृदय कौशलपुर राजा हो हृदय में कौशल राज हैं, कौशल राज हैं पक्का। तो अब ब्रजभूमि में कुछ हमें लगता है कि राम ललाव आ गए, हो गया मंदिर निर्वाण। ए जी राम ललाव आ गए, हो गए, नहीं ताली वाला नहीं है, शेर है। हो गया मंदिर निर्वाण, 22 के बाद करेंगे मथुरा का ऐलान। तो वेट एंड वॉच। तो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है ठाकुर अभी जी ने। किया नहीं, करेंगे कहा मैंने, और कहा करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर सरयू के तट से यमुना के तीर पर क्या होने जा रहा है उसका बहुत बड़ा ऐलान हो गया। और मैंने आपसे इसे शुरुआत में कहा था कि देवकी नंदन जी जब बोलते हैं तो वो ठाकुर जी की सेवा करके यहाँ पर आए। और जैसे कहें ना कि ये त्रेता की नगरी थी, आप द्वापर के युग से आए हैं तो त्रेता से अब द्वापर में भी आप आंदोलन करने जा रहे हैं, क्रांति देने जा रहे हैं। मुझे कोई आंदोलन क्रांति नहीं करनी, पर मेरे राम का, मेरे कृष्ण का, मेरे शिव का अपमान अगर मेरे जीते जी हो तो मेरे सनातनी होने पर धिक्कार है। और जो सनातनी अपने आप को बनाकर जी रहे हैं उनके होने पर धिक्कार है। हम किसी के अधिकार में अतिक्रमण नहीं करने जा रहे, लेकिन जिन लोगों ने हमारे अधिकार का, हमारी पूजा का, हमारे देवी देवताओं का, हमारे मंदिरों का अपमान किया है, वे स्पेशली 3 जगह पर, जब तक वो वापस नहीं आएंगे कम से कम मैं तो चैन से नहीं बैठूंगा। इट्स अ कंफर्म। जैसे बस अंतिम मैं जानता हूँ कि ठाकुर साहब आपके लिए बिल्कुल लोग पलक पावड़े बिछाए हैं, लेकिन आप मिल गए तो मैं छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन क्या करूँ, बस अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि सनातन ऐसी एक परंपरा है जो कभी टूटी नहीं, जो सनातन आदि से अनंत तक चला आ रहा है। लेकिन उसको लेकर जिस तरीके की क्षुद्र टिप्पणियां हो रही हैं, उसके बाद किस तरीके से आप महसूस करते हैं? और आपको क्या लगता है कि इसको लगाम लगाने के लिए धर्माचार्यों को और राजनेताओं को और जनता को किस तरीके का आचरण करना चाहिए? सबसे पहला आचरण तो करना चाहिए धर्माचार्यों को स्पेशली स्ट्रिक्टली उनका विरोध करना चाहिए और उन्हें तगड़ा जवाब देना चाहिए। जनता को भी जो सनातनी तगड़ा जवाब दे। दूसरा, सरकार ये कानून बनाए कि जैसे अगर हमारे कोई देवी देवताओं का ईश का अपमान करता है तो ईश निंदा का अपमान भी फांसी की सजा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास होना चाहिए। कोई हमारे धर्म, संविधान कहता है आप किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते जी, लेकिन स्टालिन फिर भी करते हैं। लेकिन किया, फिर उसने चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी रह गई जी? इसमें संविधान का क्या सम्मान हो गया? आपने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है, क्योंकि संविधान में आप किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते। ऐसे जो संविधान को नहीं मानते वो संवैधानिक पद पे कैसे रह सकते हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, जो लोग सनातन पर उंगली उठाते हैं ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंध लगा दे। हम तो नहीं किसी के धर्म पर बुरा बोलते, कोई हमारे धर्म पर क्यों बुरा बोलेगा? भाई मैं तेरे घर में नहीं आ रहा, तू मेरे घर में नहीं आ रहा, मैं तेरे घर का मेहमान नहीं, तू मेरे घर का मेहमान नहीं। वाई डू यू मेक ड्रामा? क्या मतलब है इसका? तो इसकी सरकार से भी प्रार्थना है, मोदी जी से, कि हो सके तो अभी जो सदन चलने वाला है शायद 31 जनवरी से, और नहीं तो जब भगवान तुम्हें दोबारा भेजे तो तब एक कानून ऐसा जरूर बनना चाहिए, और योगी जी तो बना ही दें अपने उत्तर प्रदेश में, कि ईश निंदा करने पर, ग्रंथों की निंदा करने पर, संतों की निंदा करने पर, देवालयों की निंदा करने पर, अपमान करने पर उन्हें आजीवन कारावास होना चाहिए कम से कम। योगी जी ने, आज मैंने इंटरव्यू उनका पढ़ रहा था, देख रहा था, उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में देरी कोर्ट की वजह से नहीं हुई, सरकारों की वजह से हुई। सरकार आई जब इसके अनुरूप तो बन गया। तो क्या कहेंगे आप? हो गया, सही बात कही योगी जी कभी मिथ्या भाषण नहीं करते जी। योगी जी ने जो कहा है वो पॉइंट है इस बात में जी। खींचते गए, रबड़ की तरह खींचते गए और दूसरे का होता तो तुरंत हो जाता है सब, है ना? अब नहीं हुआ। तो मोदी जी और योगी जी, जैसा आप कहते हैं कि मतलब इसका पूरा जो श्रेय और प्रेज जो जाएगा, इसका बहुत हद तक जाएगा मोदी जी को। आप इंटरव्यू लेने आए मेरा जी, अब इसका श्रेय किसको दूं? आपको, क्योंकि आपकी शख्सियत है। चलो मैं और आप आए तो ये जो इंटरव्यू जो देखेंगे, गाली देंगे तो, बड़ाई करेंगे तो हम दोनों को ही देंगे ना। क्यों? क्योंकि आप ले रहे हो, हम दे रहे हैं इंटरव्यू, यही है ना पक्की। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम और आप तो यहाँ कर रहे हैं मेहनत ठंडी हवा में, सरयू के बीच में, और पता चले कि वो जो वहाँ बैठेगा एसी में, बाको नाम जबरदस्ती ले दें। संभव है? कर्म का फल है। सनातन ऐसा मानता है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जय श्री राम। चलो बस मैं जय श्री राम एक चौपाई के साथ में
क्योंकि रामलला यहाँ विराजमान हो रहे हैं, तो बस आपसे सुने बगैर नहीं जा सकता मैं। उन लोगों को सुना देता हूँ। सुना दीजिए। नहीं ये तो हो गया, मैं ही पैसे सुना देता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जाकी रही भावना जैसी। सियावर रामचंद्र की जय।